ये जगह फोटोग्राफी लायक तो नहीं है, लेकिन मोनिका खन्ना गुलाटी यहाँ की हर चीज़ कैमरे में कैद कर लेना चाहती हैं। वो गुरुग्राम के अवैध कचरा ठिकानों की तस्वीरें खींचने के लिए अक्सर बाहर निकलती हैं। यहाँ रहने वाले सारे ही लोगों की सेहत को खतरा है, चाहे वे सड़क के इस किनारे रहने वाले गरीब हों या सड़क के इस ओर रहने वाले संपन्न लोग। कचरे का ये ढेर गुरुग्राम के एक प्रमुख रास्ते पर है। भारत के प्रमुख वित्तीय और तकनीकी केंद्रों में से एक ये शहर एनसीआर इलाके का हिस्सा है। मोनिका गुलाटी को इसका यहाँ होना बिल्कुल पसंद नहीं। वो नियमित रूप से शहर प्रशासन को इसकी फोटो और सूचनाएं भेजती हैं। उन्हें उम्मीद है कि अवैध ठिकाना साफ करा लिया जाएगा। सभी नागरिक चाहते हैं कि उनका शहर रहने लायक हो, कचरा मुक्त हो, साफ हवा वाला हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, जहां लोग एक स्वस्थ जिंदगी बिता सकें। सपोर्टिंग सिस्टम व्हिच allows people to live a healthy life. 2018 में सिटीजन सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई। इसमें सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के अलावा पर्यावरण के जानकार और पूर्व सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। कमेटी ये बताती है कि शहर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहां काम नहीं कर रहा है और कहां तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। हम लोगों ने निगरानी की एक व्यवस्था का सुझाव दिया जो कम से कम ये देख सके कि क्या काम हो रहा है। गुरुग्राम में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ के 85% कचरे की न ठीक से छटाई होती है और न वो रिसाइकिल होता है। नतीजतन सरकारी कचरा पेटियां भर जाती हैं और अवैध ढेरों की भरमार हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वालों की है, जैसे कि हाउसिंग एस्टेट, कंपनियां, स्कूल या सरकारी विभाग। यहां से हर दिन कम से कम 100 किलो कचरा निकलता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़ी मौ सेनगुप्ता कहती हैं कि अधिकांश लोग कानून की परवाह नहीं करते। वेस्ट जनरेटर के तौर पर उनके लिए कानून में 3-4 बुनियादी प्रावधान हैं। पहला ये कि उन्हें स्रोत पर ही अपने कचरे को अलग करना होगा। दूसरा, उन्हें अपने जैविक कूड़े का प्रबंधन अपने परिसरों में ही करना होगा, जिसे हम इन सिटू ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और तीसरा, उन्हें बचा खुचा कूड़ा अधिकृत वेस्ट कलेक्टर को सौंपना होगा। यहाँ जैविक कचरे को सामान्य कचरे से अलग कर ठीक से रिसाइकिल किया जाता है। ये प्लांट एक हाउसिंग एस्टेट का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले समस्या ही हों। प्लांट सही ढंग से चल रहा है, ये देखने के लिए सिटीजन सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य नियमित रूप से उनका दौरा करते हैं। जाहिर है निवासियों को भी अपना काम करना होगा। फिर कचरा उठाने वाले छांटे हुए कचरे को उपयुक्त डिस्पोजल प्लांट्स तक ले जा सकते हैं। नहीं चलेगा, 2-3 बार हर महीने में एक बार। सिस्टम को और रिफाइन करने के लिए कमेटी के सदस्य हाउसिंग सोसाइटी के साथ संपर्क में रहते हैं, लेकिन ऐसी मिसालें अपवाद हैं। बड़े स्तर पर कचरे की छटाई कराना अधिकारियों के लिए एक भारी चुनौती है। इसी वजह से कमेटी के काम की और ज्यादा तारीफ की जाती है। गुरुग्राम एक महानगर है। यहाँ से रोजाना करीब 1600 टन कचरा निकलता है। इससे निपटने के लिए हमें एक अच्छी व्यवस्था के अलावा जनता का सहयोग भी चाहिए। कचरे की छटाई हमारे लिए अहम चुनौती है। जब तक हमारे पास कचरे के स्रोत पर ही बंटवारे की पूरी व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम प्रोसेसिंग पूरी नहीं कर सकते। हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय का अनुमान है कि भारतीय शहरों में 40% कचरा बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वालों का है। कुछ हाउसिंग सोसाइटी कचरे की छटाई करने लगी हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर स्थिति जस की तस है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2022 से 2023 के बीच गुरुग्राम में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वालों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल तैयार किया था, लेकिन करीब 3000 भारी कचरा पैदा करने वालों में से 200 ही अपना कचरा छांटकर उसे सही ढंग से डिस्पोज करते हैं। पर्यावरणविद स्मिता आहूजा ने पोर्टल बनाने में मदद की थी।
The idea is to map हम तमाम बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वालों को मैप करके उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी देना और उनकी पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हफ्ते या महीने में उनके सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग लेवल्स भी देखे जाएंगे। उन्हें अपने तमाम कचरे के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। last bit that is being generated. कचरा पैदा करने वाले तमाम लोगों या संस्थानों को तलाश कर उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और हर जगह एक प्रोफेशनल रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम काम करेगा। मोनिका खन्ना गुलाटी को भला और क्या चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि कचरा फेंकने के अवैध ठिकाने और नहीं बनेंगे, लेकिन गुरुग्राम महानगर को कचरे की समस्या से पूरी तरह काबू पाने में अभी और समय लगेगा।